आपके साथ मनोराज सक्सेना महारो राजस्थान में आपका बहुत बहुत स्वागत। और आपके फेवरेट शो में लगातार बड़ी खबरों का हम रुख करेंगे। इस बीच एक बड़ी खबर आपको बताते हैं, लोकसभा चुनाव से जुड़ी ये बड़ी खबर है। दरअसल बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की आज महत्वपूर्ण बैठक है। दिल्ली में आज शाम बीजेपी की बैठक हो सकती है और माना जा रहा है कि आज बीजेपी की लिस्ट भी जारी होगी। राजस्थान समेत कई राज्यों के उम्मीदवारों पर इस बैठक में मंथन होना है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी रहेगी। गृह मंत्री अमित शाह भी मौजूद होंगे और साथ ही बीजेपी के अध्यक्ष जेपी नड्डा के नेतृत्व में यह बैठक होनी है। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता दें कि लगातार इंतजार हो रहा था कि बीजेपी की राजस्थान के लिए तीसरी लिस्ट कब जारी होगी। माना जा रहा है आज वो दिन है और आज शाम चूंकि बीजेपी की केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक बुलाई गई है, जिसमें खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी होंगे, अमित शाह होंगे, जेपी नड्डा होंगे और राजस्थान की जो बाकी 10 सीटें बची हुई हैं जिन पर उम्मीदवारों का फैसला होना है, आज आखिरी मोहर इस सीईसी की बैठक में लग सकती है। तो बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक आज शाम को होनी है। माना जा रहा है कि बाकी 10 सीटों पर मंथन होगा राजस्थान को लेकर और कई राज्यों के उम्मीदवारों को लेकर आज मोहर लगेगी। 3 नामों का पहले पैनल बनाया गया था और इस पैनल को जब सीईसी की बैठक में ले जाया जाएगा तो जाहिर तौर पर एक नाम पर मोहर लगेगी। ये जो राजस्थान की अगर हम बात कर रहे हैं, 10 सीटों पर अभी ऐलान होना बाकी है और इसमें माना जा रहा है कि ज्यादातर महिला चेहरे आपको देखने को मिलेंगे। हालांकि ज्योति मिर्धा को अभी तक टिकट बीजेपी की तरफ से दिया गया है, नागौर से उन्हें उतारा गया है, लेकिन महिला वोटर्स इंटैक्ट रही है बीजेपी के साथ, एक बड़ा रोल प्ले करती रही है बीजेपी की जीत में और उसे भुनाने के लिए माना जा रहा है कि रणनीति के तहत इस बार एक बार फिर बीजेपी महिला चेहरों पर दांव खेल सकती है। अनूप गुप्ता हमारे संवाददाता जुड़ेंगे, लेकिन उससे पहले पवन गौड़ जुड़ गए। सीधे पवन गौड़ का रुख करते हैं। पवन, आज शाम सीईसी की जो बैठक होने वाली है उसमें राजस्थान को लेकर भी क्या चर्चा होगी, क्या आपके सूत्र बता रहे हैं और कौन से संभावित चेहरे हैं जिन पर मोहर लग सकती है? देखिए, आज देर शाम बीजेपी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक होनी है और इस बैठक में अब तक जो बीजेपी ने जो सीटें रह गई हैं घोषित करने से लेकर, चाहे वो राजस्थान की सीटें हों या उत्तर प्रदेश की सीटें हों या अन्य राज्यों की सीटें हों, उन सब सीटों पर लेकर आज चर्चा की जाएगी। राजस्थान की 10 लोकसभा सीटों की घोषणा करना बाकी रह गया है। आपने देखा कि सतीश पूनिया का नाम कभी चर्चा चल रहा था, लेकिन 2 दिन पहले उनको हरियाणा का चुनाव प्रभारी बना दिया है, तो ऐसे करके संभवतः उनके नाम पर चर्चा नहीं होगी। इसके साथ साथ कई और सारे चेहरे हैं, उन पर लगातार चर्चा चल रही है, चाहे राजेंद्र राठौर हो या अन्य लोग हों, उन सब पर चर्चा लगातार जारी है। और आज केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में उन नामों पर फाइनल मोहर प्रधानमंत्री की अगुवाई में लग जाएगी। लगातार एक एक सीट को लेकर बीजेपी जो है वो गहन मंथन कर रही है, क्योंकि बीजेपी ने अपने लिए 370 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है। ऐसे में बीजेपी एकदम नहीं चाहेगी कि कोई भी सीट जो है वो कहीं उसमें कुछ गड़बड़ हो जाए या कहीं सीट हार जाए, क्योंकि राजस्थान में बीजेपी समेत जो एनडीए था पिछली बार 2019 में 25 में से 25 सीट जीता था इस बार, लेकिन इस बार जो है वो हनुमान बेनीवाल की पार्टी जो है वो बीजेपी के साथ नहीं है। बीजेपी अकेले 25 सीट पर चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में बीजेपी का जो पूरा फोकस है कि एक एक सीट 25 में से 25 सीट जीतने का लक्ष्य है, उसी हिसाब से बीजेपी अपनी रणनीति तैयार कर रही है और उसी को लेकर आज जो है केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में जब 10 जो लोकसभा सीटें हैं उन पर जब चर्चा की जाएगी तो एक एक सीट पर एक एक उम्मीदवार के नाम पर गहन मंथन किया जाएगा। बिल्कुल, कौन वो जिताऊ चेहरा है जो जीत झोली में डाले बीजेपी के, चूंकि मिशन 25 बड़ा फोकस। और देखिए, मुख्यमंत्री लगातार कहते रहे कि हर सीट पर 5 लाख के ज्यादा अंतर से इस बार हम चुनाव जीतने जा रहे हैं। एक बड़ा यहां पर दावा खेला गया है, तो जाहिर तौर पर एक बड़ी रणनीति की भी जरूरत है। बहुत बहुत शुक्रिया पवन, तमाम जानकारी हम तक पहुंचाने के लिए। नजर बनाए रखिएगा इस महत्वपूर्ण खबर पर, आपसे अपडेट लगातार लेते रहेंगे। और इस बीच देखिए, जयपुर से बड़ी खबर आ रही है। दिल्ली दौरे पर आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रहेंगे, उनके साथ सीपी जोशी भी मौजूद रहेंगे। आज दिल्ली जाएंगे सीएम और सीपी जोशी, दोपहर बाद दिल्ली जाने का उनका कार्यक्रम है। दरअसल आज शाम सीईसी की जो बैठक है, दोनों नेता इस बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली पहुंच रहे हैं। लोकसभा की 10 सीटों पर इस बैठक में मंथन होना है, तो सीईसी की आज महत्वपूर्ण बैठक दिल्ली में शाम को होने जा रही है। लिहाजा मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा उसमें अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी भी उनके साथ होंगे। फाइनल होमवर्क भी करना होगा और माना जा रहा है कि दोपहर में ये दोनों नेता दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहां पर फाइनल होमवर्क, फाइनल एक्सरसाइज और उसके बाद उस पैनल को ले जाकर सीईसी के सामने रख दिया जाएगा।
मंत्रणा होगी, मंथन होगा और फिर उसके बाद आखिरी मोहर किस चेहरे पर लगेगी। लगातार न्यूज 18 राजस्थान अपने दर्शकों को इस बड़ी खबर पर अपडेट देता रहेगा। 10 सीटें हैं जिन पर नाम का ऐलान होना अभी बाकी है। उम्मीदवारों को लेकर लगातार मंथन और मंत्रणा का दौर चल रहा है, क्योंकि एक बड़ा फोकस हैट्रिक बनाने की कोशिश यहां पर बीजेपी कर रही है और उसके लिए 25 की 25 सीटें बेहद जरूरी हो जाता है कि बीजेपी जीते, क्योंकि इस बार कांग्रेस का भी प्रयोग रहा। अलग अलग सीटों पर गठबंधन यहां पर छोटी पार्टियों के साथ कांग्रेस कर रही है। ऐसे में उस चुनौती से कैसे निपटा जाए, और बड़ा टारगेट है यहां पर, हर सीट पर 5 लाख के अंतर से हमें जीतना है, ये कहते आए हैं मुख्यमंत्री हर मंच से। लिहाजा वो जिताऊ चेहरा जिस पर दांव खेला जाए, इसी को लेकर लगातार बैठकें हो रही हैं, मंत्रणा हो रही है, मंथन हो रहा है और आज सीसी में फाइनल चेहरे पर मोहर लगेगी। 10 सीटों का इंतजार है और आज माना जा रहा है कि लिस्ट जारी हो सकती है। बाबूलाल हमारे संवाददाता लगातार इन खबरों को लेकर हमें अपडेट देते रहे। एक बार फिर बाबूलाल, वरिष्ठ संवाददाता का हम रुख कर लेते हैं, जयपुर से जुड़ गए हैं। बाबूलाल, दोपहर में पहुंचने का कार्यक्रम है, मुख्यमंत्री का सीसी की बैठक में भाग लेंगे दिल्ली के लिए, तो क्या आपके पास जानकारी, वो जो 10 सीटें हैं उन पर कौन कौन से चेहरे जिन पर दांव बीजेपी खेल सकती है? जी देखिए, अभी 10 जो लोकसभा सीटें उन पर प्रत्याशियों की घोषणा होना बाकी है, तो ऐसे में आज माना जा रहा है कि देर शाम बीजेपी अपनी सूची का ऐलान कर सकती है, नाम तय हो सकते हैं। हो सकता है कि होली के एक दिन बाद, होली के दिन जो है नामों की घोषणा हो। इस पर भी बताया जा रहा है कि काफी चर्चाएं हो चुकी हैं और आज मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी दिल्ली में होंगे, जहां वो बैठक में भाग लेंगे। और माना ही जा रहा है कि बीजेपी का होमवर्क पूरा है। बीजेपी के पास में तमाम तरह के जो सर्वे हैं उनकी रिपोर्ट्स के आधार पर उम्मीदवारों का चयन होगा, लेकिन जो पुराने चेहरे हैं वो ही आखिरकार कई सीटों पर बाजी मारते हुए फिर से दिख रहे हैं। लगे रहा था पहले कि पार्टी प्रत्याशियों को बदल देगी, लेकिन मोदी लहर से बीजेपी को पूरी आस है कि चेहरा कोई भी हो, पीएम मोदी के नाम पर जनता वोट करेगी और एंटी इनकम्बेंसी का किसी भी वर्तमान के जो सांसद है उनको ज्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा। तो चुनिंदा सीटों पर प्रत्याशी बदल सकती है पार्टी। बाकी कुछ सीटों के लिए यही कहा जा रहा है कि पुराने चेहरे वापस रिपीट किए जा सकते हैं। तो एक बड़ी खबर यही है इस वक्त की कि आज जो बैठक होगी उसमें नाम तय हो जाएंगे, लेकिन घोषणा कब होगी, क्योंकि कांग्रेस अभी बीजेपी को और बीजेपी कांग्रेस की तरफ देख रही कि पहले कौन टिकट तय करे। कांग्रेस ने फिलहाल जो है गेंद एक तरह से बीजेपी के पाले में डाली हुई कि आप अगर पहले टिकटों की घोषणा करेंगे तब कहीं हम जाकर के टिकट। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल, जाहिर तौर पर वेट एंड वॉच की रणनीति यहां पर बीजेपी ने अपनाई हुई है। तो हालांकि आज फाइनल हो जाएगा, लेकिन घोषणा कब होगी इस पर संशय बना हुआ है। मिशन 25 को लेकर लगातार बीजेपी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। सूबे के मुखिया को चुनाव के काम में किसी तरह की लापरवाही नहीं चाहिए और इसीलिए जयपुर में आयोजित बैठक में उन्होंने विधायकों और मंत्रियों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए हैं। एक खास रिपोर्ट देखिए। होली का त्योहार मनाना, इसके लिए मैं आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। और ये संयोग है कि होली मनेगी और फिर 4 जून को भी होली मनेगी। चुनाव की रणभेरी बजते ही सियासत के सूरमा दम ठोकने लगे हैं, प्रचंड जीत के दावे करने लगे हैं। तस्वीरें राजधानी जयपुर की हैं। शुक्रवार को बीजेपी मुख्यालय पर मैराथन बैठकों का दौर चला, जिसमें मिशन 25 को लेकर मंथन हुआ और जीत की रणनीति बनी। बैठक के बाद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने प्रदेश वासियों को होली की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि इस बार बड़ा अच्छा संजोग बना है। देश 24 और 25 जून को भी होली मनाएगा और 4 जून को भी होली मनाएगा। कि राजस्थान में ऐतिहासिक जीत होगी और देश में 400 पार सीटें यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में आएंगी और तीसरी बार हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री बनेंगे। बीजेपी पदाधिकारियों और चुनाव प्रबंधन समिति की बैठक में सीएम भजनलाल शर्मा ने मंत्रियों और विधायकों को फील्ड में रहने के निर्देश दिए। सीएम ने मंत्रियों और विधायकों को कहा कि केंद्र की मोदी सरकार की 10 साल की योजनाओं और मौजूदा सरकार के 3 महीने के कामकाज को लेकर जनता के बीच जाएं
और बीजेपी सरकार की जन कल्याणकारी योजनाएं गिनवाए। और देखिए, लोकसभा चुनाव से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि बीजेपी में आज एक और बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। गोपाल सिंह इंडवा बीजेपी में शामिल होंगे। 3 बजे बताया जा रहा है प्रदेश कार्यालय में सदस्यता लेंगे। कई और भी नेता बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी बीजेपी की सदस्यता इन नेताओं को दिलवाएंगे। कांग्रेस के कई बड़े नेता आज शामिल होंगे बीजेपी में, और एक बड़ा नेता जिनका नाम सामने आ रहा है गोपाल सिंह इंडवा। बड़ा झटका कांग्रेस को लगने जा रहा है और बीजेपी लगातार अपने कुनबा को मजबूत कर रही है, बढ़ा रही है। और इसी कड़ी में बड़ी खबर यह कि बीजेपी में आज एक और बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। गोपाल सिंह इंडवा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। वक्त है 3 बजे बीजेपी कार्यालय में सदस्यता ग्रहण का कार्यक्रम, और कई और नेता भी बीजेपी में शामिल होंगे। प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी इन तमाम नेताओं को गोपाल सिंह इंडवा कांग्रेस के बड़े नेता आज बीजेपी में शामिल हो रहे। सदस्यता सीपी जोशी दिलवाते हुए आपको नजर आने वाले हैं। इससे पहले आपने देखा मुरारी सैनी हो या फिर लाल सिंह कटारिया हो, एक बड़ी लिस्ट है। और बाबूलाल हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। बाबूलाल, गोपाल सिंह इंडवा के बारे में जाहिर तौर पर खबर यह है कि वो आज कमल का हाथ का साथ छोड़कर कमल का दामन थामेंगे। कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए और कितनी मजबूती इससे बीजेपी को मिलेगी? बाबूलाल का हम रुख करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर अपने दर्शकों को बता रहे हैं कि बीजेपी में आज एक बड़ी ज्वाइनिंग होने वाली है। गोपाल सिंह इंडवा बीजेपी में शामिल होने जा रहे हैं। 3 बजे आपको बता दें कि प्रदेश कार्यालय में सदस्यता ग्रहण करते हुए नजर आएंगे प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी। उन्हें खुद सदस्यता दिलवाएंगे बीजेपी की, और यह बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जा रहा है। जाहिर तौर पर एक लंबी फेहरिस्त रही है, कांग्रेस से पलायन रुक नहीं रहा। बीजेपी में शामिल होने के लिए लगातार नेता रुख कर रहे हैं, और ऐसे में तंज भी बीजेपी के कई नेता यहां पर करते आए कि दरवाजा तोड़कर कांग्रेस के नेता ललायत हैं बीजेपी में शामिल होने के लिए। बाबूलाल का हम रुख कर लेते हैं। बाबूलाल, बड़ी खबर, झटका देने के लिए तैयार है गोपाल सिंह इंडवा। बाबूलाल, आपको ऑडियो मिल रहा है? जी। गोपाल सिंह इंडवा बीजेपी में ज्वाइन कर रहे हैं। कितना बड़ा झटका कांग्रेस के लिए माना जाए, क्या मायने हैं इस खबर के? जी देखिए, गोपाल सिंह इंडवा पूर्व में सांसद रह चुके हैं राजसमंद से, और सचिन पायलट के बहुत नजदीकी नेताओं में उनकी गिनती होती है। और इस वक्त जब बीजेपी में जाने के लिए होड़ मची हुई कांग्रेस नेताओं में, तो एक नाम और आज जुड़ जाएगा गोपाल सिंह इंडवा का, जो मूल्यों की राजनीति के लिए जाने जाते हैं। बहुत ही लो प्रोफाइल नेता हैं और साधारण जिंदगी जीते हैं। नागौर जिले के रहने वाले हैं, और पिछली बार यानी कि जो गहलोत सरकार थी तब उनको राज्य मंत्री का दर्जा भी दिया हुआ था। तो आखिर क्या बात हुई कि उनका मोह भंग हो गया अपनी पार्टी से? शायद लग यही रहा है कि वो राजसमंद से एक सीट की दावेदारी कर रहे होंगे, और पार्टी ने उनकी जो दावेदारी है उसको रिकॉग्नाइज नहीं किया। इसी वजह से लग यही रहा है कि आज वो बीजेपी में जा रहे हैं, और उनके साथ उनके समर्थक भी बीजेपी का दामन थामेंगे। अब से कुछ ही देर पहले मेरी उनसे बात हुई थी, तो ये कह रहे थे कि नई जगह जाएंगे, कि नई सोच और नए विचार मोदी जी के साथ में जुड़ते चले जा रहे हैं। तो उन्होंने फैसला किया कि वो अब कांग्रेस में नहीं रहेंगे। दोपहर 3 बजे ज्वाइनिंग होगी, और इस खबर की पुष्टि अरुण चतुर्वेदी जो कि बीजेपी की ज्वाइनिंग कमेटी के जो संयोजक है उन्होंने भी करी है। तो अमीन पठान की मुश्किलें बढ़ी हुई नजर आ रही हैं। प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट हो सकते हैं अमीन पठान। 1 हफ्ते से कोटा सेंट्रल जेल में बंद हैं। अमीन पठान के खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। चौकीदार के परिवार को बंधक बनाने का आरोप उन पर लगा है, और बंधक बनाकर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट देने का यहां पर दबाव बनाया गया। इस तरह के आरोप, इसको लेकर माना जा रहा है कि अमीन पठान की मुश्किलें बढ़ सकती हैं। इससे पहले सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर मामला दर्ज हुआ था, जिसमें वो 1 हफ्ते से कोटा सेंट्रल जेल में बंद हैं। लेकिन अब खबर ये कि प्रोडक्शन वारंट पर अमीन पठान को अरेस्ट किया जा सकता है। वजह यह है कि एक और मुकदमा दर्ज हो गया। चौकीदार के परिवार को बंधक बनाने का आरोप है, और बंधक बनाकर पुलिस के खिलाफ रिपोर्ट देने का, दबाव बनाने का भी उन पर आरोप है। लिहाजा प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट करने के साथ पुलिस उनसे पूछताछ इन आरोपों को लेकर कर सकती है। कांग्रेस के नेता है अमीन पठान। बड़ी खबर ये कि उनकी मुश्किलें बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। इससे पहले सरकारी काम में बाधा डालने को लेकर उनके खिलाफ एफआईआर दर्ज हुई थी, और इस मामले में वो इस वक्त कोटा के सेंट्रल जेल में बंद हैं। 1 हफ्ते से वो जेल में बंद हैं। लेकिन अब एक और बड़ी खबर ये है कि उनके खिलाफ एक और मुकदमा दर्ज हो गया है। लिहाजा प्रोडक्शन वारंट पर अरेस्ट उन्हें किया जा सकता है।
बात होली की करते हैं। दरअसल होली को लेकर राजस्थान रोडवेज पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। राजस्थान रोडवेज से अतिरिक्त बसों के इंतजाम करने की बात सामने आई है। 100 अतिरिक्त बसों का इंतजाम किया जा रहा है। अगले 3 दिन भरतपुर और दिल्ली रूट पर ये बसें चलेंगी। तो जाहिर तौर पर जो लोग अपने घर जाने के लिए बेताब हैं उनके लिए राहत की खबर ये है, क्योंकि जो खास तौर पर पब्लिक ट्रांसपोर्ट होता है उसमें बहुत ज्यादा भीड़ होती है। लेकिन इसी परेशानी को देखते हुए राजस्थान रोडवेज पूरी तरह से मुस्तैद नजर आ रही है। दीपक हमारे संवाददाता इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ जुड़ गए। दीपक, 100 अतिरिक्त बस क्या ये राहत दे पाएंगी अब जो तमाम यात्री हैं अपने घर जाने के लिए, होली मनाने के लिए बेताब हैं? देखिए, बिल्कुल बात की जाए होली के त्यौहार की तो रोडवेज बसों का जो अतिरिक्त प्रबंधन है वो रोडवेज प्रशासन द्वारा किया गया है और दिल्ली, जयपुर, अलीगढ़ और आगरा के लिए एक्स्ट्रा जो बसें हैं वो चलाई गई हैं, जिससे कि होली पर जो अपने घर जाने वाले लोग हैं उनको परेशानी का सामना ना करना पड़े। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो कर्मचारी हैं उनके अवकाश पर भी रोक लगाई गई है। ये सबसे बड़ी बात है। पहली बार इस तरह का जो प्रबंधन है वो देखने को मिल रहा है कि जो आम आदमी है उसको राहत देने की जो कोशिश है रोडवेज प्रबंधन द्वारा वो की जा रही है। और ये जो बसें हैं ये जब चलेंगी तो जो रूट तय किए गए हैं इनके लिए वहां पर चेकिंग के पॉइंट भी बनाए गए हैं, यानी कि जो रोडवेज की बसें वहां से गुजरेंगी तो उनके चेक किया जाएगा कि ये जो रूट पर बस जा रही हैं वो क्या यात्रियों से भरी हुई हैं या फिर उन्हें वैसे ही दौड़ाया जा रहा है। इस तमाम प्रबंधनों को लेकर के जो पहले से ही तैयारियां थी वो कर ली गई थी, क्योंकि होली का त्यौहार है और होली के त्यौहार पर जो लोग हैं वो अपने घरों के लिए वापस जाते हैं, जहाँ काम काज करते हैं वो वहां से अपने घर वापस लौटते हैं। जाहिर तौर पर भरतपुर के बाद अब हम अपने दर्शकों को जयपुर लिए चलते हैं। आसिफ हमारे संवाददाता जुड़ गए हैं और रोडवेज के बस स्टैंड पर ही हमें वो दिख रहे हैं। आसिफ, जाहिर तौर पर आप देख रहे होंगे अभी भी काफी भीड़ होगी, लोग अपने सामान लेके होली का त्यौहार मनाने के लिए अपने अपने घर के लिए रवाना होंगे। ये जो बड़ा फैसला रोडवेज की तरफ से लिया गया है, 100 अतिरिक्त बस, कितनी राहत दे पाएगा यात्रियों को? मनु, आज से होली का जो फुटफॉल कहते हैं जिसे वो शुरू हो चुका है। आप मेरे पीछे देखेंगे ये जो है वो प्लेटफॉर्म नंबर 5 से लेकर 3 से लेकर 5 तक की जगह बनाई गई है और इसी तरीके से सारे प्लेटफॉर्म आगे पीछे हैं। लोगों की भीड़ जो है वो यहाँ पर शुरू हो चुकी है। जैसा कि हमने रोडवेज विभाग के जो अधिकारी हैं उनसे बात की, उन्होंने बताया कि ज्यादातर जो भरतपुर रूट है और दिल्ली रूट है इसके ऊपर अतिरिक्त बसें लगाई गई है, यहाँ पर ज्यादा भीड़ रहती है। हमारे पास रोडवेज विभाग के एक कर्मचारी भी यहाँ पर मौजूद हैं, हितेश जांगिड़, उनसे बात करते हैं। आज से जो है होली को लेकर लोगों का फुटफॉल, भीड़ शुरू हो चुकी है, 3 दिन तक ऐसे ही भीड़ रहेगी। क्या इंतजाम किए हैं राजस्थान रोडवेज ने खास तौर पर सिंधी कैंप पर? सबसे पहले तो मैं देशवासियों को और होली की हार्दिक शुभकामनाएं दे देता हूँ मेरी तरफ से। जो बेसिकली हमारा जो ट्रैफिक रहता है वो रहता है आगरा, भरतपुर, करौली, धौलपुर रूट के ऊपर और दिल्ली और अपना अलवर रूट के ऊपर। आगरा भरतपुर में हमने जो सहयोग लिया है अपनी जो सामरिक डिपो है, हिंडौन करौली डिपो है, भरतपुर लोहागढ़ डिपो है, ये सहयोग लिया। ठीक है, जयपुर के बाद अब जरा हम जोधपुर लिए चलते हैं। जोधपुर से रंजन दवे हमारे साथ जुड़ गए हैं। रंजन, जरा तस्वीर दिखाइए, कितनी भीड़ भाड़ है और इस भीड़ भाड़ का दबाव कम करने के लिए ही 100 अतिरिक्त बसें आज से चलने जा रही हैं 3 दिन के लिए। क्या जोधपुर रूट पे भी चलेंगी और यात्री क्या महसूस कर रहे हैं, उन्हें राहत मिलेगी अब? जी देखिए, निश्चित तौर पर जिस तरीके से त्योहार का मौसम है और छुट्टियां जो आने वाली है उसको लेकर के आप देख सकते हैं ये रोडवेज बस स्टैंड जोधपुर का जो नज़ारा है और जिस तरीके से लंबी कतारें यहाँ देखने को मिली है। और निश्चित तौर पर जो जयपुर का जो रूट है जिसमें कि अजमेर, बिलाड़ा और ब्यावर, किशनगढ़ से होते हुए जो रास्ता जयपुर अजमेर होते हुए जयपुर पहुँचता है, वहाँ का मैं बताना चाहूँगा कि निश्चित तौर पर जो लोग यहाँ जोधपुर में कार्यरत हैं या किसी काम के सिलसिले में आते हैं उनको देखते हुए लंबी चौड़ी यहाँ कतारें देखने को मिली है। कुछ लोग खड़े हैं हमारे यहाँ, उनसे बात करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, जो रोकना पड़ेगा रंजन, वक्त मेरे पास इतना है।